हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्री के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अपना क्वाड्रिलेटरल, और आज हम इस रेगुलर कर रहे हैं इस लेक्चर को। और क्वाड्रिलेटरल में हम जो चीज़ पढ़ी थी शुरुआत में, मैं 3-4 मिनट आपको उसके बारे में बताऊंगा हल्का हल्का सा, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा दोबारा से पकड़ बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो क्वाड्रिलेटरल के बारे में किया था डिस्कस, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, क्वाड्रिलेटरल, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हो। क्या कहा मैंने? ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हो। चार भुजाओं वाली कैसी भी आकृति होगी, ध्यान देना, चार भुजाएं तो हो लेकिन बंद आकृति। चार भुजाओं वाली कैसी भी आकृति होगी, ये हमेशा क्या होगी? एक क्वाड्रिलेटरल होगी। ध्यान देना, चार भुजाओं वाली कैसी भी आकृति क्वाड्रिलेटरल होगी, ठीक है। चलिए, अब इसमें हमने फिर लास्ट में आगे चल करके कुछ इसका वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण कैसे किया था, किस बेस पर किया था? वर्गीकरण का आधार था हमारा, जैसे मान लिया कुछ स्पेशल तरह की आकृतियां भी इसमें बनेंगी, उस बेस पर हमने इसका वर्गीकरण किया था। जैसे इसमें चारों भुजाएं बराबर, इसको हमने वर्ग बोला। इसमें सामने वाली भुजाएं बराबर, इसको हमने आयत बोला, ठीक है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल लगभग जो है वहां पर फिनिश किया था। 2 पॉइंट इसके बचे हुए थे। आज वो शुरुआत में ही 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम इसके अगला टॉपिक जो रेक्टेंगल है वो इसमें स्टार्ट कर देंगे अभी थोड़ी देर बाद। देखिए, यहाँ पर जो हमारा इसमें एक पॉइंट था, जैसे हम लोग यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करते हैं, ठीक। जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, यहाँ पर ये बनाया क्वाड्रिलेटरल, और इसके डायगोनल हमने यहाँ पर आपस में ज्वाइन करा दिए। डायगोनल हम इसके क्या करते हैं? मिला करके चलते हैं, ठीक है। ये हमने डायगोनल यहाँ पर मिला दिए। आप थोड़ा सीधा लाइन खींचे तो अच्छे से बने डायग्राम। अब देखो, हमने इस डायगोनल को कहा D1, इसको कहा हमने D2। अगर इन दोनों डायगोनल्स के बीच में एंगल बने, थीटा मान सकते हो या फाई मान सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। दोबारा सुनेंगे, D1 D2 दो डायगोनल है इसके, इनके बीच एंगल बन रहा है यहाँ पर फाई, तो इसका एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? एरिया जो निकलेगा यहाँ पर वो होगा 1/2 D1 D2 साइन फाई। 1/2 D1 D2 साइन फाई, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको आप जो क्वाड्रिलेटरल आप नोट्स बना के चल रहे हैं उसमें अगला पॉइंट आप ऐड कर लेंगे क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। चलिए, अब इसका अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये तो आपने जान लिया। यहीं पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक। इसी से बन जाएगा अगला पॉइंट। ये एंगल क्या है हमारा? पाई है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये सेक्शन है हमारा, इसको हमने बोल दिया A1 A2 A3 A4। A1 A2 A3 A4, यानी कि इस एरिया को चाहे तो हम नाम दे सकते हैं A B C D, तो इसको हम O नाम दे सकते हैं। तो DOC A1 DOC A2, इस तरह से हमने इन चारों पार्ट को अलग अलग नाम दे दिया। एरिया A1, एरिया A2, एरिया A3, एरिया A4। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट ये होगा कि A1 इंटू A3, A1 गुणा A3 बराबर होगा A2 इंटू A4 के, यानी कि इन दोनों एरिया का मल्टीप्लाई इन दोनों एरिया के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब हम देख लेते हैं कि कैसे आया ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कैसे ये आया। प्रूफ हम अब क्यों करने लगे? पहले मैं चीजों को प्रूफ क्यों नहीं करता था? क्योंकि मैं बच्चों के कमेंट देखता हूँ और उनको, कुछ, सबको नहीं लेकिन कुछ को, 100 में से 5-6 बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो मेरे लिए वो 5-6 बच्चे भी इंपॉर्टेंट है। अगर 95 इंपॉर्टेंट है तो 5-6 भी इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपने कंटेंट में सुधार करते हैं और इसको और थोड़ा सा डीप लेके चलते हैं। तो ये ही चीज है। और आप एसएससी का एग्जाम दोगे, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीडीएस सीपीओ, तो बहुत अच्छा सा हमें पढ़ने का यहाँ पर जरूरत है, ठीक। तो देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे।
एक बात देखो, जब ये एंगल फाई है तो ये पूरा जो एंगल है, पूरा एंगल कितने का होगा? 180 का। पूरा एंगल 180 का, ये फाई, तो ये कितना होगा? 180 माइनस फाई होगा। ध्यान से समझना। अब ये एंगल फाई है तो ये भी क्या होगा? फाई होगा, क्योंकि आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होता है, इस तरीके से। अब सेम अगर ये जितना है तो उतना ही ये होगा, तो यहाँ पर ये एंगल भी आपको कितना होगा? 180 माइनस फाइव। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है इतना? डायग्राम को बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है, देखना है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखो, यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पर D1 D2 ना करके मैं इसको लिख रहा हूं, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूं 1, ठीक, इसको लिख रहा हूं मैं 2। क्यों लिखा 1 2? ध्यान देना। अभी जब मैं A1 निकालूंगा, यहाँ से एरिया A1 निकालूंगा, तो A1 के लिए मैंने इस डायग्राम को 1 मान लिया, इसको मान लिया 2। इसके बीच का कोण क्या है? 5। तो हाफ 1 गुणा 2 और गुणा बीच का एंगल साइन 5। ठीक है, अब A2 के लिए इसको मैंने मान लिया 3। ठीक है, तो जब A2 मैं यहां पर लिखूंगा तो वही आएगा हाफ। अब की बार डायगोनल 2 और 3 हो गए। एंगल क्या है बीच का इन दोनों के? साइन 180 माइनस थीटा। तो यहां पर साइन 180 माइनस थीटा आएगा। ध्यान देना, ये क्या होगा? अब ध्यान दो, साइन 180 माइनस थीटा या फाई क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, साइन फाई ही आएगा। तो यहां पर क्या आएगा आपका? ये आपका आएगा 1/2, 2 गुणा 3 और साइन 5। ठीक है, A2 की वैल्यू। A3 की वैल्यू आपकी यहां से क्या आएगी? A3, ये रहा A3, इसको हम मान लेते हैं 4। 3 और 4 डायगोनल हो गए, तो 1/2, 3 गुणा 4 और बीच का कोण क्या है? साइन 5। A4 निकालेंगे यहाँ पर हम। A4 कैसे निकलेगा हमारा? 4 और 1 हो गया इस बार डायगोनल, तो 1 गुणा 4, बीच का एंगल है 180 माइनस 5, फिर से साइन 5 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर 1 की गुणा 3 के साथ करो, 1/2, 1/2, इस 1 वाले गुणा इस 3 वाले के साथ करो, 1/2, 1/2 कितना होगा? 1/4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? साइन 5, साइन 5, साइन स्क्वायर 5। A2 की मल्टीप्लाई A4 के साथ करो, तो फिर से 1/4, 2 3 1 4, तो 1 2 3 4, साइन 5 इंटू साइन 5 क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर 5। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सेम एरिया है, दोनों चीजें बराबर हैं, तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही सिद्ध होता है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया पूरा का पूरा। इसमें आप एक नोट बनाकर लिखेंगे, और नोट में आपको क्या लिखना है? ये जो फॉर्मूला है A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4, ये सभी क्वाड्रिलेटरल के लिए लगेगा। सभी क्वाड्रिलेटरल मतलब आपका रेक्टेंगल में भी लगेगा, स्क्वायर में भी लगेगा, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है, जो भी आपके बनेंगे, ट्रेपेजियम में भी लगेगा, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक, और समलंब, इन सभी में ये लगेगा। तो आप नोट करके लिख लेना अच्छे से एक एक चीज को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर रहे। और जितना मैं आप क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, आपका मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। 0 से एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और फिर हम बुक से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। और मैं आपको बता दूं, ये क्लास किसी एक स्पेशल बुक के लिए नहीं है। आप कोई सी भी बुक कर लेना, कंपटीशन के एक फील्ड की कोई सी बुक आप कर लेना, जो भी आप कर रहे हो, ये कोई बुक में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें अगला पॉइंट। ठीक, अगला पॉइंट क्या होगा यहां पर हमारा? अच्छा, जो मैंने लास्ट फॉर्मूला आपको लिखवाया था अभी, ये कौन सा?
एरिया का 1/2 d1 d2 साइन फाई, ये भी सभी क्वाड्रिलेटरल के सेम है। और a1 a3 बराबर a2 a4, ये भी सभी क्वाड्रिलेटरल के लिए सेम है। तो आप नोट बना के अच्छे से लिख लेना ताकि आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आए चीजें। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बनाते हैं, इस तरीके से हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ऐसे हमने इसको नाम दिया हमने इसको ए बी सी डी। और एक पॉइंट जो आपको समझना है क्या, अब हमें पता है इसमें 4 कॉर्नर है, 4 एंगल है, 4 भुजाएं हैं। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लो, एंगल बाइसेक्टर जो किसी भी एंगल को 2 बराबर भागों में बांटता हो। हमने इसका एंगल बाइसेक्टर लिया, यहां पर काटा, इसको नाम दे दिया O। नाम क्या दिया इसको हमने O। तो जो BOC है, BOC कोण BOC ये बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल D के हाफ के। BOC एंगल A एंगल D के पूरे के हाफ के। अब देखो कैसे आया, अब ये कैसे आया इसका हम कारण जान के चलेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, चलिए यहां पर हम प्रूफ देख रहे हैं इसका। प्रूफ मतलब सबूत होता है, और मैं आपको अब यहाँ पर हर चीजों में सबूत देने लगा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से अच्छे क्लियर हो। देखो हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी बराबर कितना होना चाहिए, 360। एंगल ऐसे लिखते हैं हालांकि, लेकिन मैं ये नहीं बना रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ, आप ऐसे ही बना के लिखना। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसको 2 से भाग दे दो, इस इक्वेशन में क्या डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा a/2 b/2 c/2 d/2, इधर कितना जाएगा 180, 360 का हाफ कर देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखना, ये जो भी कोण है, ये जो भी कोण है b/2 ऊपर हो गया और b/2 नीचे हो गया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो एंगल को हाफ हाफ डिवाइड करेगा। ये क्या हो गया हमारा एंगल c/2 और ये भी हमारा एंगल c/2। तो त्रिभुज बना हुआ है ये COB। COB में क्या देख रहे हैं, c/2 b/2 और इसको O, एंगल b/2 प्लस c/2 और एंगल BOC। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने कह दिया। अब देखो ये भी 180 की वैल्यू है, ये भी 180 की वैल्यू है। तो नाउ वी कैन से दैट कि हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि 180 की ये भी वैल्यू है और 180 की ये भी वैल्यू है। जब हम इन्हें बराबर रखेंगे तो आपका बनेगा a/2 b/2 c/2 d/2 बराबर आएगा b/2 c/2 BOC, c/2 b/2 c/2 b/2 खत्म हो गया। तो BOC क्या बचेगा, A प्लस D/2, और यही हमारा रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया। तो इस रिजल्ट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितने भी पॉइंट अभी हमारे क्वाड्रिलेटरल में हुए, अब हम उससे आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा क्वाड्रिलेटरल टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, इसके आगे चलते हैं अब हम। देखिए क्वाड्रिलेटरल से आगे, अब क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जब हमने पढ़ा, जो क्वाड्रिलेटरल है हमने ये देख लिया, क्वाड्रिलेटरल में ही पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर रेक्टेंगल।
किसको पढ़ेंगे हम? रेक्टेंगल को। और इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? आयत। क्या बोलते हैं? आयत। आयत को भी हम डीप से पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर करके। देखो, सबसे पहले आयत की हम बेसिक प्रॉपर्टीज जान के चलेंगे, सिंपल सी बिल्कुल। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हम जान के चलेंगे जो कि आपको किताब में मिलेगी ही नहीं। नेचुरली हम लोग क्या सोचते हैं, जितना किताब में दिया हुआ वही सफिशिएंट है, बट एग्जाम्स के बदलते पैटर्न को देखकर वो चीज सफिशिएंट नहीं है, हमें थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। देखो, हम यहां पर एक बना रहे हैं आयत, ठीक है, सही सा बने जो। ठीक, हमने एक आयत बनाया। सबसे पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टी जान लेते हैं, ये आपको पता होंगे लेकिन फिर भी जान लेते हैं। इसको नाम दिया ए बी सी डी। इसको कहते हैं एल लंबाई, इसको बी चौड़ाई। जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई सामने होगी, जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई इसके सामने होगी। पहला पॉइंट यहीं से आपको क्लियरली नजर आएगा कि इसमें ए बी बराबर होगा सी डी एंड बी सी बराबर होगा ए डी, यानी कि आमने सामने वाली भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया आपका, पॉइंट नंबर 1 करके लिख सकते हैं। एंगल, क्योंकि चार भुजाओं द्वारा बंद आकृति है, 4 एंगल होंगे और चारों के चारों एंगल ए सी डी चारों के चारों इक्वल होंगे, 90 होंगे। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, 4 साइड्स होती हैं जानते हैं, 4 एंगल होंगे, चारों के चारों बराबर होंगे। अब बात आती है आपकी डायगोनल की। डायगोनल हम यहां पर मिला देंगे। तो डायगोनल जब हमने मिलाया, पॉइंट नंबर 3, इसको D1 कहा, इसको D2, तो यहां पर D1 बराबर क्या होगा? D2। डायगोनल दोनों बराबर होते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 4, जब डायगोनल बराबर पड़े, यहां पर ये काट भी रहे हैं एक दूसरे को, तो ध्यान देना D1 और D2 एक दूसरे को कभी भी 90 पर नहीं काटेंगे। यहां पर जो एंगल बनेंगे ये 90 नहीं होंगे, ये 90 नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान में रख करके चलना। तो ये तो हमने कुछ बेसिक इसके पॉइंट जानकर चले रेक्टेंगल के। ठीक, अब बात आती है इस विकर्ण की। एक बात देखो, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, बीच में एंगल 90 हो गया। क्या हम इस डायगोनल को फाइंड आउट कर सकते हैं? पाइथागोरस लग जाए, क्योंकि एंगल क्या है? 90। तो अगर हम इसको डी मान लें सिंपल, पाइथागोरस जब आप लगाओगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस 5वें पॉइंट को आप इस तरह लिख सकते हैं। आप डायगोनल की लेंथ यहाँ पर निकाल सकते हैं, इस तरह से आपकी निकलेगी। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर भी एल एल 2L बी बी 2B, क्योंकि पेरीमीटर साइड का सम होता है, तो 2L प्लस बी होगा। लेकिन यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी हम बता देंगे, लेकिन फिर भी आप लिख लो इसे एक बार, क्योंकि ये पार्ट है आपका मेंसुरेशन का, लेकिन फिर भी आप पेरीमीटर को लिख लो। इतने पॉइंट्स जानने के बाद अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, रेक्टेंगल चल रहा है हमारा, आप जानते हैं। रेक्टेंगल का एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल। अगला जो पॉइंट आएगा, अच्छा नोट भी बना करके लिख लेना कि दोनों विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर नहीं काटते, 90 डिग्री पर नहीं काटते। चलो ये तो आप जान गए कि 90 पर नहीं काट रहे, लेकिन फिर भी मैं एक बार डायगोनल को मिलाता हूं। यहां से ये मैंने डायगोनल्स को जो है यहां से मिला दिया। अब यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान देंगे, इसको ट्राइंगल T1, इसको ट्राइंगल T2। ध्यान दो, जब कभी भी ऐसे एंगल Z बनता है तो आप ये कोण अगर x है, ये कोण भी x मानते हो, अगर ये कोण थीटा है तो इसको थीटा मानते हो। कहने का मतलब Z वाले कोण दोनों बराबर होते हैं। या कभी इस तरीके से Z बने,
बात बस जेड बनने की ही है। अगर ये फाई है तो ये भी क्या होगा आपका फाई होगा। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट का मैं इस्तेमाल करूंगा। ध्यान देना, ये एंगल, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा x होगा, या अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। समझ पा रहे हैं? अगर ये एंगल, अब देखो जेड इस तरह से बना हुआ, इस तरीके से, ये यहां से ऐसे, तो ये एंगल बराबर किसके होगा, इसके बराबर होगा। ये अगर फाई है तो ये भी क्या होगा फाई होगा। ठीक है, ध्यान देना, इस तरीके से बना। अच्छा, इतना हम जान गए, ये एंगल बराबर। अब इसमें आगे ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। अब देखो हमने ये कोण इसके बराबर, ठीक, इसको भी हम, चलो जो भी होगा होगा तो बराबर ही। एक बात यहां पर देखो, यहां पर आपका हो गया एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो गया यहां पर। आगे अगर हम बात करें, अच्छा ये भी हमारा क्या बना हुआ है, ये भी जेड बना हुआ है, तो आपको अच्छे से विजिबल होगा। यहाँ पर ऐसे भी तो जेड बना हुआ है, तो हम चाहे तो थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए इसको फाई लिख सकते हैं, इसको फाई। तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर, साइड्स भी बराबर हैं, तो सब चीजें तो बराबर हो रही हैं, एंगल भी बराबर है सारे के सारे। ट्रिपल ए भी लग सकता है, ठीक है, या ए ए एस भी लग सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, दोनों जो T1 T2 आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, T1 T2, T1 जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा किसके, T2 के। अब T1 बराबर हो गया T2 के, सर्वांग सम होने का मतलब क्या है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, सेम ट्राइंगल होंगे, बिल्कुल सेम, यानी कि दोनों एक दूसरे को ढक सकते हैं, दोनों एक दूसरे के हम शक्ल होंगे। तो सारी चीजें बराबर होंगी, ये साइड जितनी है इस ट्राइंगल की, ये साइड जितनी है उतनी ही ये साइड होगी, ठीक, और इस ट्राइंगल की ये साइड जितनी है दूसरे ट्राइंगल में ये साइड भी इतनी होगी। अब मेरी बात पर ध्यान देना, ये डायगोनल था, जितना ये हुआ उतना ही मैंने ये बताया, ये डायगोनल था, जितना ये हुआ उतना ही मैंने ये बताया। कहने का मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो यहाँ पर डायगोनल भी आपस में एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि ये जो डायगोनल आपस में काट रहे हैं, ये वाला पार्ट इसके बराबर, अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3 होगा, ये इसके बराबर, अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2 होगा। ये बात आप लोग याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसको आप बना के लिख लो, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगला पॉइंट आपका क्या होगा इसमें, अगला और नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम एक रेक्टेंगल यहां पर बनाकर चले, ठीक है, हमने बनाया एक रेक्टेंगल, तो यहां पर हम डायगोनल मिला लेते हैं इसके दोनों, ठीक है, डायगोनल मिलाए। अब यहां पर एक बात देखो, दोनों ना मिलाओ भी आप, एक ही मिलाओ, हमने एक मिलाया तो एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये पूरा डायगोनल था, इसको हमने डायगोनल खींचने से दो बराबर भागों में बांटा। इस वाले का एरिया, पहले त्रिभुज का एरिया और दूसरे त्रिभुज का एरिया दोनों बराबर होंगे। इस पूरे रेक्टेंगल को हमने दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने तो किया, लेकिन हमने किसके हेल्प से किया, इस डायगोनल के हेल्प से। तो नेक्स्ट पॉइंट आप करके लिखेंगे कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो त्रिभुज को दो बराबर एरिया वाले पार्ट में बांटता है, या रेक्टेंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। आई थिंक आपके समझ आ गया होगा जो मैंने आपको अभी तक सिखाने की कोशिश की। अब देखिए आगे अगला जो पॉइंट आप लिखेंगे करके, वो पॉइंट क्या होगा यहाँ पर। अब मैं दोनों रेक्टेंगल मिला रहा हूं, रेक्टेंगल नहीं डायगोनल, दोनों डायगोनल में यहाँ पर जो है मिला रहा हूं। ये देखिए अब दोनों डायगोनल मैंने यहाँ पर मिलाए,
तो पहले इस T1 को, इस पूरे को, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ब्लैक वाला, इसको पहले मैंने हाफ में बांटा था, अब हाफ का भी हाफ कर दिया, आधे का भी आधा। ध्यान दो, इतना पहले हाफ था, लेकिन हमने इसको मिला दिया, तो हाफ का भी हाफ क्या जाएगा, 1/4, 1/4, यानी कि दोनों डायगोनल रेक्टेंगल में, दोनों विकर्ण रेक्टेंगल को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। चारों हिस्से ये आपस में बराबर क्षेत्रफल वाले होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं 20 स्क्वायर यूनिट, तो यहां पर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 एरिया आएगा, इसका भी 5 और 5। ठीक है, तो ये हो गया। फर्स्ट केस में एक डायगोनल आधा बांटेगा, दोनों डायगोनल जो क्या करेंगे, चौथाई बांट देंगे, 1/4। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर नोट करके लिखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में लिखना हर चीज, बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, हर तरीके से आपको समझा रहा हूँ, हर चीज आपके समझ में आएगी। चलिए अगला पॉइंट जो हमारा होगा यहाँ पर, अगला पॉइंट हम ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये रहा हमारा एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट होगा, रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी एक पॉइंट, कहीं भी, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ इसके अंदर कहीं भी, ध्यान देना। तो हमने ले लिया, चलो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इसको इससे मिलाया, इससे मिला दिया और इससे मिला दिया, नाम दे देंगे ABCD और इसको नाम दिया। तो यहाँ पर एक रूल, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, या ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग चाहे तो, OA का स्क्वायर OC का स्क्वायर बराबर होगा OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको भी समझते हैं कि ये कैसे आया, ये कैसे आएगा, ध्यान देना। इसका हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रूफ, इसको हम कैसे यहाँ पर इसका प्रूफ दें आपको, ये आपको समझ के चलना है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की, परपेंडिकुलर होती हाइट आप जानते हैं, ये मैंने मान लिया इसकी हाइट है, ऐसे ही मैं जो है इसको ऊपर से मैंने मिला दिया, ये हाइट हो गई। ठीक, इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर, इसको हम नाम दे सकते हैं H1, इसको H2। ठीक, अब देखो ट्रायंगल में बात करें, हाइट हम जानते क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर होगी। यहां पर इसको नाम दिया था O, इसको नाम दे सकते हैं P, इसको नाम दे सकते हैं Q, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, आपकी चॉइस। अगर हम इस APO, ट्रायंगल APO में बात करें, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है आपका, तो यहां पर क्या होगा, OA, देखो OA निकालना पड़ेगा पहले, OA स्क्वायर बराबर होगा AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर या OP स्क्वायर, ये होगा। एक को मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, OC की वैल्यू निकालिए, OC कहाँ दिखाई देगा, OC, क्योंकि ये भी हाइट लंबवत होगी, तो OC स्क्वायर बराबर होगा OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। चलिए OB स्क्वायर देखते हैं, OB स्क्वायर, ये रहा आपका OB, ये आपका हाइपोटेनस होगा, आप जानते हैं कर्ण होगा, तो OB स्क्वायर बराबर किसके होगा, OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अब देखते हैं OD स्क्वायर, OD कहां पर है, OD स्क्वायर बराबर होगा OQ स्क्वायर के और DQ स्क्वायर के। 4 इक्वेशन हमारे पास यहां पर आ जाती हैं। अब चारों को कैसे करें, OA स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे OC स्क्वायर, OA स्क्वायर के साथ OC स्क्वायर, देखो जोड़ देंगे, इन्हें जोड़ देंगे। जब हम इन्हें जोड़ेंगे, AP स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अब ध्यान देंगे,
यहाँ पर इंक खत्म हो गया ब्लू मार्कर का। ये देखिए ओपी स्क्वायर, ठीक, और यहां पर हमारे पास क्या होगा, पी बी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस यहां पर डी क्यू स्क्वायर। ये हमने यहां तक कर लिया, इतनी सारी चीजें हमने यहां पर देख ली। तो इसमें अब हम क्या देखते हैं कि एपी जो है हमारा, एपी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो क्या ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस बराबर होगी या नहीं होगी। एपी बराबर डी क्यू के होगा, एपी बराबर डी क्यू, तो ये रहा एपी, ये रहा डी क्यू, कट जाएंगे। ओपी बराबर ओपी के है, कट जाएगा। ओक्यू बराबर ओक्यू के है, क्यूसी पीपी। क्यूसी देखिए, जो क्यूसी है ये डिस्टेंस क्या पीबी के बराबर होगी, आपका जवाब आएगा यस बराबर होगी, तो ये कट जाएगा। कहने का मतलब दोनों साइड बराबर ही तो थी, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो रहा है यहाँ से, ये बिल्कुल सही रिजल्ट है। इसको आप एज इट इज नोट करें अच्छे से, बिल्कुल तरीके से आप इसको नोट करें। ये आपका, हमने इसका आपको प्रूफ बताया। कॉन्सेप्ट आपके मजबूत करने हैं तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे और सब कुछ चीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसको हटा रहा हूं मैं। देखिए अगर मैं एक पॉइंट इसी में आपका ऐड करूं और बताऊं आपको, आपके दिमाग में ये ख्याल भी आ सकता है कि सर आपने बताया इसके अंदर एक पॉइंट, क्या पता वो पॉइंट इसके बाहर हो, ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहां पर हम इसको नाम दे लेंगे, नाम देंगे इसको, ऐसे नाम दे सकते हैं, और इसको नाम दिया हमने ओ। तो ओ ए स्क्वायर, ध्यान देना, ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना, बाहर भी अगर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाहर भी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये आप लोग इस बात को अच्छे से कंठस्थ कर लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट, अच्छा एक चीज का ध्यान देंगे, ऐसे नहीं होगा, ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर के साथ होगा, ओ सी स्क्वायर के, ठीक है। ध्यान दो, ये लेंगे और ये लेंगे, ठीक है। अभी गलत हो जाता, लेकिन हमें ध्यान से करना है काम। ओ डी स्क्वायर बराबर होगा इसके ओ बी स्क्वायर के। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर, ये हमने कर लिया कंप्लीट। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल है अगर आपके लिए, अगर आपको समझ आते हैं, समझ में तो आएंगे अगर आप ध्यान देंगे, तो आप इन लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा जो चाहते हैं अच्छे सीखना उन तक आप शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी रिएक्शन बताएं, प्रतिक्रिया देते रहे, लाइक करें, ठीक है। यही हमारा दक्षिणा होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पर हम, अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, हाँ अगला पॉइंट हमारा इसमें होगा, बिल्कुल अगर हम एक रेक्टेंगल बनाए यहां पर इस तरीके से, और इसको हम दो बराबर भागों में बांट लें इस तरीके से, इसको नाम दे A1 A2 A3 A4। तो यहां पर A1 प्लस A3 A2 प्लस A4, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अभी मैं क्वाड्रिलेटरल में आपको बता के चला हूं कि ये ऐसा ही रिजल्ट मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल में बताया है कि उसमें लेकिन मल्टीप्लाई था, तो बस ये आप ध्यान रखना, A1 के साथ A3 और A2 के साथ A4 आएगा, ये आप ध्यान रखना। प्रूफ कैसे करेंगे वो भी आप देख लो। ये हाइट हो गई हमारी, लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये हाइट हो गई परपेंडिकुलर,
H1 बोल सकते हैं, H2 बोल सकते हैं। तो अब हम ट्राइंगल हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। इसको बोला हमने A1 A3। तो A3 एरिया देखो आप, या A1 देख लो। A1 क्या होगा, आप जानते हैं हाफ बेस, बेस क्या है आपका DC स्क्वायर मान सकते हैं, ये L B B, तो L H2, ठीक है। हाइट H2 थी। अब हम यहाँ पर A3 निकाल सकते हैं, 1/2 आधार L होगा, हाइट H1 होगी। इन दोनों को जोड़ देते हैं, A1 प्लस A3। जब इन्हें हम जोड़ेंगे 1/2 L दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, या L/2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा H1 प्लस H2। ये रहा H1 प्लस H2, ठीक। H1 प्लस H2 ये पूरी लेंथ है ना B, तो यहां पर हाफ L इसकी जगह B, और हम जानते हैं हाफ L इंटू B क्या होता है, आयत का एरिया। क्या होता है, आयत का एरिया। तो हमने यहां से क्या रिजल्ट निकाला कि यहां से रिजल्ट निकलता है ये वाला, ये आया हाफ आयत का क्षेत्रफल A2 A4। A2 A4 कैसे लेंगे, इस बार आप हाइट ये लेंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर से H1 प्लस H2 बनेगा। उस H1 प्लस H2 की जगह L रखेंगे, इस बार क्या रखेंगे L, समझ गए, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, L की जगह अगर हम बात करें 2 की और 4 की, L की जगह आ जाएगा, बेस की जगह आ जाएगा B, बेस की जगह आ जाएगा B। यहां पर H1 H2 ही रहेगा, सॉरी H1 H2 ही रहेगा, ठीक है। जोड़ देंगे तो यहां पर B कॉमन आएगा, ठीक, तो ये B आएगा। और अब देखो ये H1 ये H2 तो किसके बराबर होगी, L के, L, तब भी वही बात आएगी L B, ठीक। तो दोनों साइड आपकी बराबर आएंगी, तो ये आप ध्यान रखना, A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4। चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ आगे के पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिए, आप मुझे ये बता के चले कि समझ में आपके आ रहा है या फिर आपके सर से सारा ऊपर जा रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, मेरी हालत खराब हो जाती है यहाँ पर एक लेक्चर शूट करने में, क्योंकि पसीना इतना निकलता है, ये समझ लो इतना पानी मैं दिन में नहीं पीता जितना पसीना निकल रहा है। फिर भी मुझे डर रहता है कि हाइड्रेशन ना हो जाए, मुझे पानी भी ज्यादा पीना पड़ता है। और अभी भी आज पानी रखना मैं भूल गया अपने साथ, बहुत प्यास लग रही है, और आप देख रहे हो गला सूख रहा है, लेकिन मैं एनर्जी निकाल निकाल के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ पर, अगला पॉइंट कुछ इस तरीके से होगा। अगर एक आयत ले लें इस तरीके से, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इस रेखा का मिड पॉइंट, हम इन चारों पॉइंट को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं। हमने इन्हें मिला दिया। अभी जो आकृति बनी इसको नाम दे दिया P Q R S। तो ये जो P Q R S बनी, ये आकृति क्या होगी, अगर हम एक रेक्टेंगल के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दें तो ये बनी हुई आकृति हमारे पास क्या होगी। ये क्वेश्चन यहां से निकलता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्या होगी। देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर डायगोनल्स मिला रहे हैं, मिला दे डायगोनल। अभी इतना डायगोनल मैंने मिलाया, बस इतना रखते हैं। अब इस को A B C D, आप इतने हिस्से में, अब मैं आपको अलग से पॉइंट बता के चलूंगा। ये ट्राइंगल है A B C, इसके पैरेलल इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु,
को आपस में हमने मिला दिया, ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो हमने अगर इसको ई कहा या इसको हमने डी कहा, ई कहा, तो डी ई हाफ होती है बीसी। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं, ठीक, सिमिलरिटी वाले पॉइंट में मैं आपको ये बता चुका हूं। एक चीज और, सिमिलरिटी के ऊपर मैं एक लेक्चर आपका और लेके आ रहा हूं, दोबारा से सब चीज सिखाऊंगा, एक एक चीज। सिमिलरिटी में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, मैं आपको हर वो चीज सिखाऊंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्या होगी, हाफ होगी बीसी की। तो एक बात देखो, इस ट्राइंगल में ए डी बी में इसके और इसके बीच क्या रिलेशन है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जा रही है। ट्राइंगल ए डी बी में ये मिड पॉइंट है और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये भी आपस में क्या थी, यहाँ पर पैरेलल थी, मिड पॉइंट से जा रही थी, तो इस लंबाई की ये हाफ होगी। अगर ये D1 है तो ये क्या होगी, D1/2। समझ गए। सेम ये क्या होगी, D1/2। अब मैं यहां पर दूसरा डायगोनल बनाना चाहूंगा, ये दूसरा डायगोनल। अब सेम यही काम इधर हो गया, तो अगर ये डायगोनल D2 है तो ये D2/2, ये भी D2/2 हो जाएगी। यानी कि जितनी लेंथ ये उतनी ही लेंथ ये, जितनी लेंथ ये वाली होगी SR, उतनी ही PQ होगी। ये बराबर और आमने सामने वाली बराबर हो गई। तो अब एक बात देखो, आमने सामने वाली सारी भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर हो गई। इतना आप समझे। अच्छा, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। अच्छा एक बात देखो, एक लाइन खींची मैंने यहां पर, एक लाइन लिखी थी L1 L2 L3। मैं कह रहा हूं कि इस लाइन के बराबर या पैरेलल ये है, L2 L3 पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं। फिर मैंने कहा कि भाई L1 L2 भी पैरेलल है, तो इससे रिजल्ट ये निकलता है कि L1 L3 भी पैरेलल होंगी। L1 पहली तीसरी भी पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब ये और ये पैरेलल होंगे। सेम ये दोनों अगर पैरेलल हैं, ये दोनों अगर पैरेलल हैं, तो ये और ये भी पैरेलल होंगी। तो समांतर हो गया, क्या हो गया, समांतर। ठीक, समझ गए। एक दूसरे के समांतर हैं और लंबाई में भी बराबर है। लंबाई में बराबर है तो ऐसी आकृति जो इस तरीके से हो, सामने वाली भुजाएं बराबर पैरेलल हो, बराबर और पैरेलल हो, तो ऐसी आकृति को हम बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। तो ये आपका ध्यान देना, यहां पर क्या बनेगा, PQRS रोम्बस बनेगा। इसको आप ध्यान रखना। ये पॉइंट अगर आपके समझ नहीं आया तो आप रिपीट करके देखें। चलते हैं अगले पॉइंट पर। हम 1 नंबर 2 नंबर ऐसे पॉइंट डाल के आप लिखना ताकि आपको अच्छा समझ में आए। देखिए अगला पॉइंट क्या है यहां पर आपका। हाँ, अगर हम एक रेक्टेंगल बनाएं और इसके डायगोनल्स को हम यहां पर ज्वाइन करा दें, ये हमने यहां पर एंगल मिला दिए, सॉरी एंगल नहीं डायगोनल, ये और ये आप जानते हैं बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी जेड बन रहा है, ये भी जेड, ये फाई, ये फाई। तो यहां पर जो अगला पॉइंट आपका है वो पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि यहां पर आप ऐसे मत सोच लेना कि भाई इधर भी आधा सा लग रहा है, इधर भी आधा सा लग रहा है, तो ये फाई तो ये भी फाई। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर किसी भी एंगल की बात करें, हम चारों में से किसी भी एंगल की बात करें, तो डायगोनल जो है यहां पर, जो डायगोनल है डी, वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। यह आप ध्यान रखना, रेक्टेंगल में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, कोण समद्विभाजक नहीं होते।
यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे, केवल ये जेड वाले कोण बराबर होंगे, ये एंगल बाइसेक्ट नहीं होंगे। ये पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट करो, ठीक है। अगला पॉइंट हम यहां पर देखते हैं। तो देखिए अब हमारा जो अगला पॉइंट यहां पर होगा रेक्टेंगल में, वो पॉइंट कुछ इस तरीके से होगा। चलिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहां पर। ये हमारा रहा रेक्टेंगल, ठीक है। और हम रेक्टेंगल पर कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लिया हमने यहां पर पॉइंट लिया और इस पॉइंट को इससे हमने मिला दिया, ऐसे जो हमने इसको ज्वाइन करा दिया। अब देखो यहां पर ये जो आप देख पा रहे हैं एक ट्राइंगल बना। इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पूरे आयत का, कंप्लीट जो आयत बना आपका, कंप्लीट जो आयत है आपका ए बी सी डी, इसके हाफ के बराबर होगा इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक। ट्राइंगल का एरिया कंप्लीट आयत के एरिया का हाफ होगा। चलिए लेट अस नो कि कैसे होगा। चलिए हम जानते हैं कैसे होगा। देखिए यहां पर इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। देखो जरा ध्यान से यहां पर कैसे हो रहा है ये। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इसकी हमें हाइट भी लेनी पड़ेगी। इसकी हम हाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये हाइट हमने मान ली यहां पर h। बेस क्या होगा, इसका बेस होगा l होगा, क्योंकि इसमें ये l है तो डेफिनेटली ये भी l होगा, ये b है तो ये भी क्या होगी b। ट्राइंगल हम इसको नाम दे देते हैं, e नाम दे दिया। तो जो ट्राइंगल है ट्राइंगल DEC, DEC में अगर हम यहां पर एरिया का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है L, हाइट है h। अब क्योंकि हाफ L, ये जो h है ये बराबर होगा इस b के, h और b बराबर होंगे, हमने लिखा b। अब आप देख पा रहे हैं LB अपॉन 2। क्या इस पूरे आयत का जो एरिया होगा ABCD का वो LB होगा अपॉन 2। तो ये आप समझ गए जो ट्राइंगल का एरिया है वो पूरे आयत के एरिया का आधा होता है। क्या आप समझ गए। अब ये पॉइंट आप कहीं भी ले लो, चाहे ये पॉइंट आप यहां लेकर के ट्राइंगल बनाते इस तरीके से, इस पर कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। या आप इस तरीके से ट्राइंगल बना सकते हैं, या आप इस तरीके से ट्राइंगल बना सकते हैं, या आप इस तरीके से ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आपने जान लिया। इसी में थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं कहूं आपको, इसी में अगर मैं आपको चेंज करके बताऊं कैसे हो सकता है, देखिए ट्राइंगल लिया और रेक्टेंगल लिया हमने फिर से यहां पर एक, ठीक है। अगर यहां पर इस तरीके से ये बेस होगा और इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पूरे रेक्टेंगल के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। बस ये ध्यान रखना है। इस बार हाइट क्या होगी, इस बार हाइट हो जाएगी आपकी L, ये L है तो ये भी क्या होगी L, ठीक। और बेस क्या हो जाएगा आपका, ये बेस ले लेंगे, ये हो जाएगा बेस B। तो बेस इंटू हाइट BL आएगा, ठीक है, BL आएगा और अपॉन, तो ये फिर से वही एरिया आ जाएगा LB/2, तो ये हाफ होगा, ठीक है। ये पॉइंट यहां ले लो, यहां ले लो, इस पर ही कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही हेल्पफुल होगा जब हम अपने क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें होगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है। जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया इस तरीके से यहां पर, और हम इसका एंगल बाइसेक्टर लें, एंगल बाइसेक्टर जो हाफ हाफ डिवाइड करेगा एंगल को, ये 90 होता है पूरा,
तो नीचे 45 बनेगा, ऊपर भी 45, यहाँ 45, यहाँ 45। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180, 45 45 90, तो ये कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। समझ गए? तो अगर हम एंगल को बाइसेक्ट करें और आगे बढ़ाएं तो वो जो जहां पर मिलेंगे वहां पर कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, एक पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई हमने बनाया एक रेक्टेंगल बनाया हमने यहां पर एक, और हमने क्या किया इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए आगे तक बढ़ाया, फिर इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए हमने आगे तक बढ़ाया, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए हमने आगे तक बढ़ाया, और इसको भी बाइसेक्ट करते हुए आगे तक बढ़ाया। अब यहां पर आप ये जो आकृति देख रहे हो, एक मिनट, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये वाली आकृति, ये क्या होगी, नाम दे सकते हैं P Q R S। ये आकृति क्या होगी P Q R S क्या होगी, आंसर अगर मैं कहूं तो ये स्क्वायर होगी। ये क्या होगी स्क्वायर होगी। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये स्क्वायर कैसे होगी। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जान करके हम चलेंगे। एक बात का मुझे आप ध्यान दो, तो यहाँ पर दो त्रिभुज आपके बन रहे हैं DRC, ट्राइंगल इस तरह से देखो, ये बन रहा है आपका DRC, और इस तरीके से फिर आपका बन रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ये दो ट्राइंगल आपके बने हुए हैं। ठीक, तो यहां पर ये साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, यहां पर ये साइड बराबर है दोनों। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, तो अब आप लोग इस चीज का यहां पर ध्यान देके चलेंगे, तो यहां पर ये पॉइंट आप ध्यान देके चलेंगे, जो ये वाला ट्राइंगल है T1 और जो नीचे वाला T2 है, ट्राइंगल T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो हर चीज बराबर होगी, हर एक चीज बराबर होगी। तो यहां पर ध्यान दो, अगर मैं इस साइड को, इस पूरी साइड को D से R, ध्यान दो DR को मैं मान लेता हूं कैपिटल A तो खैर हमने इसमें यूज कर लिया, मैं मान लेता हूं इसको यहां से यहां तक साइड को कैपिटल X। ठीक, इस साइड को पीछे जो दिखाई दे रही है आपको, इस साइड को मैंने मान लिया कैपिटल Y। DP मैंने मान लिया कैपिटल Y, ये पूरी कैपिटल X, ये पूरी Y, कैपिटल X में से पूरी इसमें लेंथ में से पीछे घटा देंगे, ये लेंथ हमारे पास क्या बचेगी कैपिटल X माइनस Y। क्या बचेगी कैपिटल X माइनस Y, क्योंकि दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड भी बराबर होगी, ये साइड भी बराबर होगी, सारी चीजें बराबर जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट है तो अगर ये पूरी x है तो ये यहां पर क्या आएगी आपके पास x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई आएगी, और ये भी क्या आएगी आपकी x माइनस वाई। कॉन्ग्रुएंट अभी तक आपने मेरे द्वारा पढ़ा तो है, लेकिन मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, हर एक चीज मैं आपको अगेन बताऊंगा विद प्रूफ। तो ये चारों साइड बराबर है, चारों साइड किस में बराबर होती है स्क्वायर में, चारों कोण 90 है, चारों कोण किस में 90 होते हैं स्क्वायर में। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका स्क्वायर होगा। तो आज की क्लास में हमने जहां तक डिस्कस किया, मुझे पूरा पक्का यकीन है आप बहुत अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फिर नोट करेंगे, और आपको सभी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया है। अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमारी मेहनत को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इन लेक्चर्स को जो हेल्प लेना चाहते हैं उन बच्चों तक शेयर कीजिए, और हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आप हमारे लिए, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।